और आज जो वचन मैं इस समय आपके साथ बांटने जा रहा हूं, वो वचन इसलिए कि जो 11 महीने निकल गए हैं, अब उन पे ध्यान नहीं देना। 12वें महीने में हमें अपने आप को तैयार करना है कि 2024 में हम वो कर पाए जैसा प्रभु चाहता है। समझ से हालेलुया। कोई बोले आमीन, ऊंचे स्वर बोले आमीन, हालेलुया। 2023 के आखिरी महीने में अब आप प्रवेश करने जा रहे हैं। इस समय है कि आप अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। थोड़े दिन पहले मेरा एक प्लांट नर्सरी के अंदर जाने का मौका पड़ा। मैं, मेरे पापा और चाचा जी, हम लोग गए एक प्लांट नर्सरी में, और वहाँ जाके जब हमने अंदर घुसे, हमने देखा तो बहुत 1.5-2 बीघा ज़मीन के अंदर वो बसा हुआ, फैला हुआ था। वो नर्सरी बहुत बड़ी थी, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। तो हम पेड़ों के अंदर जब हम वहाँ गए, आगे गए, हम देखने लगे बहुत सारे पेड़ लाइन से लगे हुए। बहुत देर तक मैं पेड़ों को देखता रहा और मुझे सारे ही एक जैसे नजर आ रहे थे। अगर हम वहाँ पे पाम ट्री की बात करें तो कुछ 4-5 प्रकार के पाम थे, पर मैं जब उनको देख रहा था तो मुझे एक जैसे ही लग रहे थे। खजूर के हैं, हाँ जी, एक जैसे दिख रहे हैं। और अनेक प्रकार के पेड़ पौधे दिखाए उसने, वो सब एक जैसे दिख रहे थे। तो जब मैं उनकी पत्तियों को देख रहा था तो मुझे एक जैसे ही नजर आ रहे थे। तो हमें क्या करना पड़ा, हम उस भैया के साथ साथ चल रहे थे जो हमें पूरा दिखा रहे थे। अंदर लेके गया, वो ये वाला कौन सा है, ये वाला तो ये वाला है, ये वाला तो ये वाला है, ये वाला तो ये वाला है, और ये वाला तो ये वाला है, ये यूपी का है, ये महाराष्ट्र का है, ये इधर का है, ये साउथ का है, ये उधर का है, ये उधर का है, ये उधर का है। और जो भी कुछ देखा ना, जो भी कुछ बताया उसी ने बताया। हम देख के कुछ भी, हेलो, हम देख के कुछ भी पकड़ नहीं पाए, कुछ भी समझ नहीं आया कि ये वाला तो यही वाला होगा, ऐसे हम नहीं समझ पाए। ठीक है। और क्या हुआ फिर, ये हम पूरा घूम लिए, पूरा देख लिया। फिर हम बाहर निकले, तो बाहर निकलने के बाद में कुछ चीजें मेरे समझ में आई। जब हम बाहर निकले तो वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे। उनको देखने से मुझे उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। वहां पे गेंदे का फूल था, गुलदाउदी का फूल था, गुलाब का फूल था, और ऐसे ही अनेक अनेक फूल थे जिनको मैं पहचानता था। हेलो, क्या मेरे साथ में है? तो जब मेरा अंदर जाना हुआ, मेरे कुछ समझ नहीं आया। जब मैं बाहर आया तो उनको देख के मुझे समझ में आने लगा, और मैं देख के सोचने लगा कि प्रभु का वचन कितना सत्य है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अंदर गए, पत्तियां देख के समझ नहीं आ रहा, बाहर आए, फूल देख के समझ में आने लगा। अभी उन पौधों की वही तासीर है, वही उनके फल है उनमें। और अभी गुलदाउदी का कोई देखा आपने, कुछ लगा है, नया फ्रूट निकला गुलदाउदी? नहीं, उसका फूल ही उसका फल है ना। वही उसका अल्टीमेटली जो फाइनल जो उसका निकल के आना है वो है गेंदे का, गेंदा ही है। तो मैं देख के समझ पा रहा था। फिर मैंने वहां छोटी छोटी कलियां देखी। उन कलियों को देख के मुझे समझ में आया कि ये इस वाले कलर की गुलाब है, ये इस वाले प्रकार का गुलाब है। हालेलुया। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है लूका 6:44 के अंदर, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। अगर आपके अंदर फल लग रहे हैं, अगर हमारे अंदर फल लग रहे हैं, तो हमें पहचान पाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई भी कठिनाई नहीं होगी। हालेलुया। आज एक प्रकार के फल के विषय में मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्या मेरे साथ में है? निकाल करके पढ़े, मत्ती उसका 3 अध्याय, उसका 1 वचन से पढ़ना चालू करें। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था।
उसका भोजन टिड्डिया और वन मधु था। तब यरूशलेम और सारी यहूदिया और यर्दन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। हाँ जी। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। आमेन, हालेलुया। रुक जाए भाई। तो ये आपने मत्ती का 3रा अध्याय आपने कई बार पढ़ रखा है, सबने पढ़ रखा है, पर प्रभु आज हमसे कुछ बातें करें, ऐसी हमारी इच्छा है। आमेन, हालेलुया। 2 बातें मैं आपको यहाँ पे आकर्षित करना चाहता हूँ, ध्यान आपका केंद्रित कराना चाहता हूँ। पहली बात है, दूसरे वचन में लिखा हुआ है मन फिराओ। हालेलुया। 2 बातें आपको समझाऊंगा। यहां पे यूहन्ना बपतिस्मा दाता 2 बातें लोगों को बोलता है कि तुम मन फिराओ। मन फिराना क्या है? आप में से यहां ज्यादातर लोग विश्वासी बैठे हुए हैं और आप जानते हैं मन फिराना क्या है। मन फिराना है मुड़ जाना। मन फिराना है मुड़ जाना। मन फिराना है कि पापों को छोड़ दिया। मन फिराना है कि कंप्लीट यू टर्न लेना। हालेलुया। अगर आप ऐसे खड़े हैं और मन फिराने का अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्ट में समझाऊं तो वो इस प्रकार से है कि पूरा घूम जाना। हेलो, मुड़ जाना। किस ओर? प्रभु की ओर। हालेलुया। पूरा मुड़ जाना। जी, ये आधा मुड़ना नहीं है, ये थोड़ा मुड़ना नहीं है, ये इधर थोड़ा मुड़ना नहीं है, ये पूरा मुड़ जाना है। हालेलुया। तो पहली बात जो है मन फिराओ। व्हाट ही इज डूइंग? क्या कर रहा है ये? यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या कर रहा है? ये लोगों को तैयार कर रहा है उस स्वर्ग के राज्य के लिए। हालेलुया। आप और मैं क्या करने के लिए अलग हुए हैं? हम भी लोगों को तैयार करने के लिए अलग हुए हैं। हालेलुया। तो पहले हमें उस बातों को समझना है जिन बातों को हमें करना है। हालेलुया। मन फिराओ। दूसरी बात मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 8वें वचन में लिखा है, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। हालेलुया। 2 things are there, repentance and fruits of repentance. हालेलुया। मन फिराना और मन फिराओ के योग्य फल लाना। मन तो फिरा लिया, पर उसके अकॉर्डिंग अगर आप चल नहीं रहे हैं, अगर फ्रूट्स नहीं दिख रहे हैं, अगर फल नहीं दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस मन के फिराने में कुछ ना कुछ हुआ है गड़बड़। हेलो, पड़ोसी को बोलो कुछ तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? मन का परिवर्तन, ये केवल पापों की क्षमा नहीं है कि मैंने अभी तक जो कुछ करा उसके लिए माफी। हेलो, ये एक बात है। नाउ अनदर थिंग कि अब मैं कैसा चलूंगा, उसका भी डिसीजन मन फिराओ के अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी बात विश्वासी लोग जब मन फिराओ की बात करते हैं तो ऐसे करते हैं कि अभी तक मैंने बहुत गंदगी करी, बहुत गलत किया, बहुत पाप करे और मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, ये मेरा मन फिराओ है। हेलो, नो 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 नो। पड़ोसी को बोलो नहीं, ऐसा ही नहीं है, ऐसा ही नहीं है, बस ऐसा ही नहीं है। इसमें बहुत कुछ है। इसमें क्या है कि आगे को मैं इसके अकॉर्डिंग चलूंगा, कैसा? जैसा मसीह चाहता है। हालेलुया। हाँ, हमारे कई बार दिमाग में रहता है अभी मेरे पापों की क्षमा हो गई है, अब मैं आजाद हो गया हूं, अब मेरा मन फिर गया है। हेलो, मन फिर गया है तो अब आपको मन फिराओ के योग्य फल भी लाना है। आमेन। हालेलुया। पिछले साल में आप कितने मन फिराओ के योग्य फल लाए हैं? आपने 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 8 साल पहले, 6 साल पहले, 4 साल पहले आपने मन फिरा लिया। आज तक आप कितना फल लाए हैं मन फिराओ के योग्य? हेलो, हालेलुया, हालेलुया। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, और ये क्यों जरूरी है मन फिराओ के योग्य फल लाना?
क्यों जरूरी है? अगली आयत में लिखा हुआ है, 10वें वचन पढ़ो। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पे रखा हुआ है। यू शुड बी रेडी। आपको तैयार रहना है, आपको तैयार पाया जाना है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ, फलों के साथ में। किसके साथ में? हालेलुया। कौन से फल? मन फिराव के योग्य फल। हालेलुया। जो आपने मन फिराया है ना, जो आपने डिसीजन ले लिया कि अब मैं प्रभु के साथ चलूंगा या चलूंगी, उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर अब फ्रूट्स दिखने चाहिए। समझ से हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हो तो अभी तक जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अभी तक नहीं हुआ है, आज हो जाए। हालेलुया। आने वाला महीना तैयार होएंगे, आने वाले महीने में नरिशमेंट होगा, आने वाले महीने में अच्छी खाद, अच्छे वचन को अंदर जाने देंगे कि 2024 में प्रभु के उस वचन के अनुसार मन फिराव के योग्य फलवंत हो जाए। विश्वास करने वाले बोले आमेन, आमेन। यीशु की महिमा होती रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मन फिराव के योग्य फल लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है होली लाइफस्टाइल, पवित्र जीवन। आपकी लाइफ स्टाइल में पवित्रता हो। हालेलुया। आपके उठने और बैठने में पवित्रता हो। हालेलुया। जब आपने ये डिसीजन ले लिया कि मैं मन फिरा रहा हूं, उस दिन आपने ये डिसीजन ले लिया कि आज से पाप को पीठ और परमेश्वर की ओर बढ़ने जा रहा हूं। हालेलुया। वो केवल इतना नहीं था कि पाप को पीठ दिखा दी और प्रभु की ओर मुड़ गया हूं। नहीं नहीं, देयर आर स्टेप्स। अब आपको उसके अनुसार बढ़ना भी है। हालेलुया, हालेलुया। यही रीजन है कि विश्वासी जीवन में कई बार लोग अपने आप को एक ही जगह पे महसूस करते हैं। जितने साल पहले जहां पे थे, आज भी अपने आप को वहीं पे पाते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई, बिकॉज यू आर नॉट वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से हम फल भी नहीं ला पा रहे हैं। हेलो, बट रिमेंबर वन थिंग, वर्स 10 सेज, अब कुल्हाड़ा जड़ों पेड़ों की जड़ पे रखा हुआ है, इसलिए कि जो पेड़, पढ़ो भाई, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं जो लाता, पेड़ फल नहीं लाता, ऐसा लिखा है क्या? हेलो, थोड़ी मदद कर दो, थोड़ी मदद कर दो। हालेलुया। एक अमरूद हमने, मतलब अमरूद खरीदे थे 2 3 4, उसमें से एक अमरूद में थोड़ा सा काला काला सा हो रहा था। हमने क्या करा, थोड़ी सी आगे गाड़ी लेके फिर तुरंत रोक के उनको बोला, भैया ये वाला बदल दो। हेलो हेलो, क्यों? खा लो ना, है? हाँ, शारीरिक जीवन में तो सब हमें क्या चाहिए। और व्हाट अबाउट आवर स्पिरिचुअल लाइफ? हमारे आत्मिक जीवन में पिछले समय से एक फल लगा था, वो अभी भी उसी साइज का है, बढ़ नहीं रहा है। हेलो, एक फल लगा था प्रेम का, वो भी अभी बस 100 ग्राम का ही है, उतना ही छोटा सा। एक सहनशीलता का लगा था, जो अभी भी 150-200 ग्राम का ही हुआ है, बस ज्यादा नहीं हो पा रहा बड़ा। अभी 100-200 ग्राम के फलों से काम चलेगा क्या? अरे जी, अभी हाइब्रिड का टाइम आ गया। क्या टाइम आ गया? एक अमरूद आधा किलो का हो रहा है, और हम अभी भी अंगूरों में फंसे हुए हैं। अंगूर के साइज के निकल रहे हैं हमारे अमरूद। हेलो, होना तो ये चाहिए था कि अभी तक हमें पुष्ट फल देने की तासीर तक पहुंच जाना चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया। इफ यू सॉ समथिंग, अगर आपने कुछ बो दिया है तो आप उसकी फल की अपेक्षा में लगे रहते हो। हेलो, और आपने जैसे उसको बो दिया और वो छोटा सा, मान लीजिए वो सीताफल का वो निकलता, फल निकलता, वो छोटा सा ही वहीं पे काला होके वहीं पे ना ढुस हो जाता, वो कैसा लगता? क्या बात है, ये बात हुई ना, कितना अच्छा लगा ये। ऐसे बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? पता क्या करोगे? आप जाओगे यहां से केसरगंज, वहां पे वो कीटनाशक दवाई वाला है दुकान, 2-3 जनों के, उनके पास जाके बोलोगे कि यार भैया वो हमारे लग तो रहे हैं सीताफल, वाला लफड़ा हो रहा है। क्या भैया? बोले उसमें क्या कीड़े लग जा रहे हैं, या उसमें क्या हो रहा है भैया, वो छोटा सा होके सूख जा रहा है। हेलो, ये आप बोलोगे कोई बात नहीं, छोटा है, होने दे, ऐसी छोटे ही तोड़ के खा लेंगे, कच्चा ही खा लेंगे। कुछ ऐसे कोई सहन नहीं करोगे आप अपने संसारिक जीवन में, शारीरिक जीवन में। यू विल नॉट मैनेज विद दिस टाइप ऑफ थिंग्स।
बट इन स्पिरिचुअल मैनर, जब आप आत्मिक दृष्टि में, आत्मिक जीवन में आते हैं, यू मैनेज एवरीथिंग। ऐसा चल, कोई बात नहीं, चलने दो, हो जाएगा समय के अनुसार। अच्छा, आप कितना एक फल और फूल के लिए कितना आतुर रहते हैं आने के लिए। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको बोया है, क्या वो आपसे फलों की अपेक्षा ना करे? क्या वो आपसे फलों की अपेक्षा ना करे? ये 250 ग्राम के, 100 ग्राम के, 50 ग्राम के अब थोड़े बड़े होने चाहिए फल। हालेलुया। यू शुड बी फ्रूटफुल। आपको फलवंत होना है। बाइबल बोलती है तुम्हारा जीवन कैसा हो? फलवंत दाखलता हो। हालेलुया। ये एक दो फल के नहीं, हम फलों से भरे हुए हों। आमेन। हालेलुया। आवर लाइफ शुड बी ब्लेस्ड। हमारा जीवन आशीषित जीवन होना है। आमेन। और ये एक फल जिसके विषय में यहाँ पे बहुत ही सुंदरता से लिखा गया कि मन फिराव के योग्य फल। इसके लिए हमें एक ऐसा जीवन जीना पड़ेगा जिसमें प्रतिदिन कीटनाशक डालना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रतिदिन हमें काम करना है। एंड वी हैव टू लिव अ होली लाइफ स्टाइल। पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। और रिपेंटेंट लाइफ स्टाइल। और कैसा? पश्चातापी जीवन। हालेलुया। एवरीडे क्या करना है? एवरीडे। आपने अगर एक बार भी पाप को अपने अंदर आने दिया, वो अगली बार आपको रिपेंट ही नहीं करने देगा। आपने अगर उस पाप के साथ एंजॉय कर लिया तो। इफ अ सिंगल सिन इज इन योर लाइफ, अगर एक छोटा पाप भी आपके जीवन में है, वो धीरे 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 आपको सुन कर देगा। थोड़ा सा भी पाप अगर जीवन में आ गया, एंड इफ यू आर एंजॉयिंग दैट सिन, इफ यू आर एंजॉयिंग दैट थिंग, तो भैया धीरे धीरे तुम्हें वो चीज गलत लगना ही बंद हो जाएगी। हेलो, क्या करना है? हमें कैसा जीवन जीना है? अगर हमें फलवंत होना है, मन फिराव के योग्य फल लाना है, तो दो लाइफ स्टाइल फॉलो करनी है। पहली है पश्चातापी जीवन और दूसरा पवित्र जीवन। अगर आप लिख रहे हो तो लिख लीजिए, पश्चातापी जीवन और पवित्र जीवन को हमें फॉलो करना है। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, दो बात आपको बता देता हूं, इससे फिर दो बात से और दो बात निकल गई। दो बात यह है कि कई बार हमें लगता है कि मैं गलत हूं। हेलो, मन फिराव के पीछे अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमें कई बार हमें लगता है मैं गलत हूं। क्या यह लगना काफी है? हेलो, नहीं। मन फिराव के लिए आपको यह लगना कि मैं गलत हूं काफी नहीं है। दूसरा स्टेप भी आपको फॉलो करना पड़ेगा कि अब मैं इस गलती से बाहर आना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बोलती है कोई भी सिद्ध नहीं है, हम सब सिद्धता की दौड़ में दौड़ रहे हैं। आपने जो डिसीजन ले लिया कि नाउ आई एम रेडी टू फॉलो क्राइस्ट, मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूं, मैं चलने के लिए तैयार हूं। आपने जो संसार को पीठ दिखा दी, अब मेरे भाइयों और बहनों, हमें पवित्र जीवन में, पश्चातापी जीवन में आगे बढ़ना है। अगर आपको महसूस हो गया आप गलत हैं, अरे काफी नहीं है, उस गलती को छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाओ, क्योंकि आपका पिता आपको गले लगाने को तैयार है। और इस नए साल जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है, प्रभु तुम्हें आशीषों से माला माल कर देना चाहता है। कौन सी आशीषें? आत्मिक आशीषें। जब तुम्हारे जीवन में आत्मिक आशीषें हो जाएंगी तो संसारिक आशीषों से पहले ही भरपूर रहोगे। कोई समझ रहा है तो बोले हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है उसके राज्य और धर्म की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे चली जाएगी। हालेलुया। पीछे पीछे दौड़ेंगी। आमेन। कोई बोले आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, हम प्रभु के साथ चलना प्रारंभ कर देते हैं, हमारे जीवन में एक बड़ा ठंडापन हो जाता है, बड़ा ठंडापन हो जाता है। हमें लगता है अब हम अब्राहम की संतान बन गए, अब हमें कोई टेंशन नहीं है जी, अब हमने पाप को पीठ दिखा दी है। हेलो मेरे प्रियो, नहीं, आपको होली लाइफ स्टाइल जीनी पड़ेगी, आपको पवित्र जीवन जीना पड़ेगा, आपको पश्चातापी हृदय रखना पड़ेगा। प्रतिदिन प्रति क्षण हमसे कई सारे गलत सोच विचार आ जाते हैं, कई बार बहुत सारी चीजें हमारे अंदर फाइट होती है। प्रियो, इस लाइफ स्टाइल को अंदर उतारें। आमेन। ताकि आप और मैं क्या लाएं? कौन सा? और कौन सा? मन फिराव के योग्य। आपने जो मन फिराया है ना, इट शुड रिफ्लेक्ट। हेलो, हालेलुया। क्या होना चाहिए? मन जो फिराया है वो दिखे तो सही, कैसा मन फिराया है। हेलो,
मन भी फिर आया और हम खो भी जाएं तो क्या मतलब हो जी? नहीं 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 नहीं, दिखना चाहिए अलग से। सूरजमुखी का है तो सूरजमुखी का ही है साहब। हालेलुया। सूरजमुखी का कैसा दिखता है? अलग से, दूर से दिखता है ना, अलग ही है। हालेलुया। और हम तो उस प्रभु के हैं जी, हमें तो कितना ही अलग दिखना चाहिए, दूर से दिखना चाहिए। मोहल्ले में अलग ही छाप होनी चाहिए, खानदानों में अलग ही छाप होनी चाहिए कि इसने जो मन फिराया है ना, ये सच्चा मन फिराया है। हालेलुया। तो जब प्रभु ऊपर से देखेगा तो आपको मुझको देख के कितना प्रसन्न हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, एक और जगह से हम पढ़ेंगे, रोमियो उसका दूसरा अध्याय 1 से 8। जल्दी से पढ़ते हैं भाई। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच पाएगा? क्या उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? आमीन। हालेलुया। रुक जाए भाई। मन फिराव को हम जब मत्ती से 3 अध्याय में पढ़ते हैं तो बहुत ही आसानी से ले लेते हैं। मन फिरा लिया, पापों का पश्चाताप हो गया जी, अब ठीक है, सब सही है, सेटल्ड है। मेरे प्रियो, अगर आप मन फिराव को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अगर आप उसको बोलते हैं मन, हाँ प्रभु दया करता ही रहेगा जी, क्या फर्क पड़ता है, हेलो, तो आप क्या करते हैं? आप उसकी कृपा, आप उसकी सहनशीलता और धीरज रूपी धन को क्या समझते हैं? तुच्छ जानते हैं। हेलो, क्या जानते हैं आप? आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपने जी दया कर रखी है, मुझ पे कर रखी है। अगर आपने मन फिराया है तो मन फिराव के अनुसार कार्य करो, ताकि आप उसकी दया को, उसकी कृपा को, उसकी सहनशीलता को तुच्छ ना समझ पाओ। हालेलुया। कोई समझ रहा है? हालेलुया। पर अगर आप मन फिराव को ढंग से समझ नहीं रहे हो या उसके अनुसार एक्ट नहीं कर रहे हो, तो आप उसकी सहनशीलता को तुच्छ जान रहे हो, अर्थात आपके लिए इट इज समथिंग फॉर ग्रांटेड। आप दया करने वाले हो, करते रहो, आपका काम ही दया करना है, करते रहना ही है आपको दया। जब तक मेरी सांस है दया करते ही रहो। आप उसकी कृपा को समझ नहीं रहे हो। हालेलुया। आप उसके अनुग्रह को समझ नहीं रहे हो। वो आप पे क्यों कृपा कर रहा है, आप पे क्यों अनुग्रह कर रहा है, वो आपको क्यों आशीषित कर रहा है? इसलिए कि वो आपको समय दे रहा है कि आप मन फिराव के योग्य फल लाओ। 2023 में नहीं लाए हो, 24 में समय दे रहा है कि 24 में लेके आओ। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, ये याद रखो कि कुल्हाड़ा जड़ों पे रखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। हमें नहीं पता किस समय हमारा समय है, पर हमें उस असली वतन जाने के लिए यहां पे रह के तैयारी करनी है। यहां के फल हमें लेके आने हैं। अमन से हालेलुया। हालेलुया। हमें एक ऐसा जीवन जीना है जो प्रभु के वचन के अनुसार हो, अर्थात मेरे प्रियो, हमें लगातार पाप का त्याग करना है। अगर आप लिख रहे हैं तीसरा बिंदु, तो लगातार पाप का त्याग हमें करना है अपने दैनिक जीवन में। लगातार पाप का त्याग करना है। लगातार ये याद रखना है कि मैं यीशु का हूं। लगातार आपको ये याद रखना है कि मेरा मन फिराया हुआ है। लगातार आपको ये याद रखना है कि मैं पाप को एंटरटेन नहीं कर सकता हूं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम भी कहने पाए कि संसार का मुझ में कुछ भी, हालेलुया, यही है मन फिराना, यही है संसार को पीठ दिखा देना, यही है संसार को छोड़ के प्रभु की तरफ चलना। हालेलुया। ताकि आप और मैं प्रभु के राज्य के विस्तार में शामिल हो सकें। हालेलुया। अभी तक हम अपने उधड़बुन में फंसे हुए हैं। अभी तक हो जाना चाहिए था कि हम सैकड़ों लोगों को प्रभु के लिए जीत पाते, लेकिन अभी तक हम अपने ही उधड़बुन पूरे नहीं कर पा रहे हैं। मेरे प्रियो, समय आ गया है कि हम अब 2023 के इस अंतिम समय में जब हम आ गए हैं, हम प्रभु के उस वचन को समझ पाएं कि हम मन फिराव के योग्य फल लाने के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन से महिमा पाता रहे। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसका 4 और 5 वचन को पढ़ो। हम कैसे फल ला सकते हैं? पाप का लगातार त्याग करके हम कैसे फल ला सकते हैं? एक पवित्र जीवन जी के हम कैसे फल ला सकते हैं? एक पश्चातापी हृदय रख के
पढ़ो भाई। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, हाँ। वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार चल के हम फल ला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम जब वचन के अनुसार चलते हैं तो क्या मालूम होता है कि हम उसमें हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें अपने आप को बिल्ड करना है, हमें अपने आप को दिखाना है जैसा मसीह चाहता है। हालेलुया। क्योंकि आप सबको धोखा दे सकते हैं, प्रभु को नहीं दे सकते, क्योंकि वो मनों का जांचने वाला प्रभु है। हालेलुया। वो असलियत जानता है कि अंदर फल कैसा पनप रहा है और कैसा है, क्या क्वालिटी का है, काड़ा है कि क्या है, उसमें कीड़े लग रहे हैं कि क्या हो रहा है। हालेलुया। क्या मेरे साथ में है? अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देके आप मन फिराव के योग्य फल ला सकते हैं। अगर आप लिख रहे हैं तो लिखें, परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देकर, परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देकर, वचन के अनुसार चलकर आप मन फिराव के योग्य फल लेके आ सकते हैं। पढ़े भाई 12वां अध्याय रोमियो का 12 का 2। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चेंज योर माइंड। आप याद रखें कि आप प्रभु में नए जन्म पाए हुए हो। यू आर न्यू क्रिएशन। हालेलुया। और तुम्हारे क्या हो गया जी? मन के नए हो जाने से, बुद्धि के नए हो जाने से। हालेलुया। आपको अपने माइंड सेटअप को ये समझा देना है, समझ लेना है कि मैं नया हूं। आई एम न्यू इन क्राइस्ट। हालेलुया। पुराना मनुष्य तो पुरानी बातें अब मुझ में काम नहीं कर सकती। हालेलुया। क्योंकि पहले मैंने संसार में जन्म लिया, पर अब मैंने यीशु के अंदर जन्म ले लिया, प्रभु में जन्म ले लिया। यीशु के लहू से धुल के मेरा जन्म हुआ है। समझ से हालेलुया, हालेलुया। और अब तुम्हारा माइंड सेटअप कैसा चलना चाहिए? चेंज्ड। कैसा होना चाहिए? चेंज। कैसा होना चाहिए? कोई जोर से बोले, बदला हुआ, बदला हुआ। और जब आपका माइंड, विचार, जब मन बदला हुआ होगा तो मेरे प्रियो आपकी क्रिया में क्या होगा? चाल चलन भी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं हो पा रहा पता है? कई बार आपने डिसीजन लिया, आपने शुरुआत करी, पर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैं देखता कई सारे जवान बच्चे बपतिस्मा लेते हैं। जब वो बपतिस्मा लेते थोड़े दिन तक वो इतने फायर में रहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब वो बपतिस्मा ले लेते हैं उसके बाद 10-15 दिन का टाइम जो उनका होता है, वो 3 टाइम प्रार्थना और दुआ में लग जाते हैं और प्रभु के साथ समय बिताने लग जाते हैं। और धीरे 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 जैसे जैसे हम उनसे थोड़े टाइम के बाद बात करते हैं, मिलते हैं, तो अगर हमारा उनसे वार्तालाप में हो जाता है और पूछ लेते हैं कि बेटा प्रेयर लाइफ कैसी चल रही है, तो उनका कहना होता है कि भैया टाइम नहीं मिल पा रहा है। हेलो। और हमारा ऐसा उनसे पूछना इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं हम उनके चाल चलन में कोई गड़बड़ी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हाँ, हालेलुया। क्या आप साथ में हैं? आपके लिए, आपको जीवन में अगर मन फिराव के योग्य फल लाना है, वचन को आगे रखें, वचन को प्राथमिकता दें। आमेन। वचन को प्राथमिकता दें। होली लाइफ जिए, रिपेंटेंस की लाइफ जिए, रिपेंटेंट लाइफ जिए। एक पवित्रता का जीवन जीने के लिए पश्चातापी मन होना जरूरी है। जब आप पश्चातापी मन रखेंगे, प्रभु आत्मा आप पे उतरेगा, वो यीशु का लहू आपको बार बार धोएगा, साफ करेगा। हालेलुया। बट यू हैव टू बी रेडी। आपने समझ लिया मैंने गलती करी, इतना ही काफी नहीं है। ओह कम ऑन भैया, आगे बढ़ के मैंने गलती करी, अब मैं इसे छोड़ना भी चाहता हूं। हालेलुया। देन गॉड विल ब्लेस यू। प्रभु आपको, आपके जीवन में आपको ऐसा आत्मा देगा जो उस फल को लगने में और बढ़ने में मदद करेगा। वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। मन फिराव के योग्य फल हमें लेके आना है, क्योंकि वहां पे यूहन्ना बपतिस्मा देता है कि मैं बोल रहा हूं कि मैं तुम में मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, पर मेरे बाद जो आ रहा है वो तुम्हें आग
आपका बपतिस्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया। एंड वी आर, हम वो लोग हैं जो पवित्र आत्मा पाए हुए। हालेलुया, हम वो लोग हैं जो परमेश्वर की आंख से भरे हुए हैं। नाउ व्हाट, अभी क्या, अभी हमें उसके अकॉर्डिंग दिखना भी है। इतना ही काफी नहीं है। मैं यीशु का हूं, मैं यीशु का हूं, ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। आप अगर यीशु के हैं तो बोलने भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली लोग समझ जाएंगे कि आप यीशु के हैं। बिकॉज दे विल सी दैट फ्रूट, उनके अंदर दिखेगा वो फल। भाई आप ये याद करो कि आप जब प्रभु में आए थे, आपके जीवन में कितनी गंदगी थी, कितने सड़ान थे, कितना झूठ था, कितना फरेब था, किस प्रकार की गंदगियों से प्रभु आपको बाहर लेके आया। और अगर आज भी आपके जीवन में उनमें से थोड़ी 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 बातें पाई जाती है, तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या लोग आपको देख के समझ पाएंगे कि आप यीशु के हैं? अभी बहुत ज्यादा नहीं है। अभी क्या है, प्रभु में आने के बाद थोड़ी थोड़ी रहती है। झूठ आटे में नमक जितना, ज्यादा नहीं, इतना थोड़ा बहुत तो चलाना पड़ेगा ना प्रभु है। कई लोग प्रभु से, उनको पता होता है मैं अभी आने वाले 1 घंटे में है ना, मेरे को झूठ बोलना पड़ेगा, तो पहली बात कर लेते हैं, प्रभु अब ऐसा होने वाला है, अब मैं तो क्या करूं, मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। अग्रिम बेल पहले से ही, एडवांस बेल करके जाते हैं पहले से। प्रभु थोड़ा सा आप मैनेज करो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अगर अच्छे फल लाना है तो मन फिराओ के योग्य फल लाना है, तो वैसा ही काम आपको करना पड़ेगा जैसा ये वचन चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में भारी बदलाव होना चाहिए। इफिसियों 4 अध्याय उसका 22 और 22 से 26 वचन पढ़े जल्दी से भाई। कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। चेंज ऑफ योर लाइफ। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, अगर आप अपने जीवन में परिवर्तित जीवन जिएंगे, अर्थात जैसे आप मसीह में जन्म लिए हैं वैसा जीवन जिएंगे, तो आपके अंदर मन फिराव के योग्य फल अपने आप दिखेंगे। हालेलुया। क्या कहता है यहाँ पे कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, अरे आप पुराने मनुष्यत्व से क्या नाता है आपका? कोई नाता नहीं है। पुरानी बातों से आपका कोई नाता नहीं है, पुरानी चीजों से आपका कोई नाता नहीं है। संसार को आप छोड़ चुके हो, संसार को पीछे हटा चुके हो, उससे अलग हो चुके हो। अब आपका संसार का आपके अंदर कुछ नहीं, और संसार का आपके अंदर कुछ नहीं पाया जाना चाहिए। पर अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ट्यूनिंग रखनी पड़ती है। प्रभु क्या करें मेरे प्रियो, यही जो ट्यूनिंग रखना है ना, थोड़ा बहुत आप रास्ता निकाल के रखते हो, थोड़ा बहुत जो आप गलियां निकाल के रखते हो ना, वो गलियां हमारे आत्मिक जीवन को नाश करती हैं। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? कलीसिया में झूठ नहीं बोलेंगे, पड़ोसी से झूठ बोल लेंगे। हेलो। कलीसिया में क्रोध नहीं करेंगे, बाहर निकलते ही करेंगे। हेलो। अभी मैं चर्च में खड़ा हूं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो बाहर मिलो आप। अरे हेलो, क्या ऐसा फल का मतलब नहीं है ना। ये वो बिल्कुल छोटे वाले फल हैं ये, जिनमें है तो सही आपके अंदर थोड़ा बहुत तो लगा है, पर वो एक्चुअली उसे देख के प्रभु खुश नहीं है। हेलो। पुराना, ये है पुराना मनुष्यत्व, ये है। हाँ, कई लोगों ने मन फिराया और कहा मैं प्रभु के साथ भी चलूंगा। ओ हेलो, क्या हो गया? ही और भी का लफड़ा। पड़ोसी बोलो ये ही और भी का लफड़ा है। हाँ, ये कैसा हो गया पता है? जैसे ये आपके सामने खड़ा हूं मैं प्रभु के साथ भी चलूंगा। अब कैसा है? थोड़ा सा यहां और थोड़ा सा वहां, कभी यहां कभी वहां। क्या कर रहे हैं?
बिल्कुल तो नहीं छोड़ सकते ना। अब क्या जोगी बन जावें क्या? अब क्या मतलब, क्या भगोई पहन लें क्या? हेलो मेरे प्रियो, सबसे पहले तो अपने मन में काम करिए, बाहरी रूप पे बाद में आएंगे। अगर आप मन से प्रभु के दीवाने हो गए और मन से उसके हो गए ना, तो ये वेशभूषा सब प्रभु अपने आप सेटल करता है। ये लोग जो बाहर से अंदर का काम करना चाहते हैं ना, वही गड़बड़ होती है। प्रभु आपके अंदर से बाहर काम करता है। पहले वो अंदर धोता है, बाहर अपने आप ही धुल जाता है। हालेलुया। प्रभु ही के साथ चलने का आपने निर्णय लिया था। हेलो, प्रभु ही के साथ। कैसा? प्रभु ही के साथ। नाउ अब क्या करना है जी? अब परिवर्तित जीवन जिएंगे, बदला हुआ जीवन जिएंगे, तो अपने आप हमारे अंदर से क्या दिखेगा? मन फिराव के योग्य फल दिखेगा। हालेलुया। आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, आपको कोई एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी कि अब मैं रिश्तेदारों के बीच में आ गई हूं या आ गया हूं, अब मैं ढंग से बोलूंगा। ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आपके, चाहे रिश्तेदारों के बीच में हो, चाहे घर में हो, चाहे चर्च में हो, चाहे बाहर हो, हर जगह एक ही जैसा दिखेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ही पनप रहा है, वो ही पनप रहा है। अब ढोंग ढकोसले सब बंद होंगे, अब तो प्रभु ही प्रभु दिखना है। हालेलुया। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस बात को समझ लो कि आज हमें इस बात का निर्णय ले लेना है कि आज से मन फिराव के योग्य फल लाएंगे, क्योंकि जो मन फिराव को ढंग से नहीं समझता, वो प्रभु की बातों को, उसकी दया को, उसकी कृपा को तुच्छ जानता है। क्या आप मेरे साथ में हैं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर को महिमा मिलती रहे। एक या दो आयत और पढ़ते हैं। तीतुस उसका 3 अध्याय उसका 5वां वचन। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे। कैसे थे हम? कैसे थे? थोड़ा चलिए मिलके पढ़ते हैं। हमारी बात है ना, ये हमारी हालत है। कैसी थी? चलो मिलके पढ़ते। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कारण नहीं, पर जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। हालेलुया। अगर आप नए हैं, अगर आप नई सृष्टि हैं, अगर आप आत्मा पाए हुए हैं, तो अभी ऐसा ही होना है। हालेलुया। अब आपके और मेरे अंदर वो बातें पाई नहीं जानी चाहिए। अब सुख विलास की बातें, अब भ्रम में पड़े हुए नहीं है। बैर भाव तो हमारे अंदर पाया ही नहीं जाता। डाह वो हम में है ही नहीं। हेलो, नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो उद्धार से पहले वाली बातें थी। कोई साथ नहीं दे रहा है। हेलो, ये तो सब मुड़ने से पहले वाली बातें थी। ये तो मन फिराव से पहले वाली बातें थी। अब मन फिराव के बाद तो वो बातें हैं जो वचन कह रहा है। हेलो, क्या रखो? प्रेम रखो, दूसरे को अपने से बढ़कर समझो। क्या रखो? सहनशीलता रखो। क्या रखो? धीरज धरो। क्या करो? कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी हो। पर कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा थोड़ा डाह, थोड़ा थोड़ा द्वेष, थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या, थोड़ा थोड़ा झूठ, थोड़ा थोड़ा संसार की अभिलाषाएं थोड़ी थोड़ी सी है। पड़ोसी को बताओ, थोड़ी थोड़ी सी है। बोलो सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करना, बोलो भाई मेरे लिए प्रार्थना करना। हाँ, कम ऑन, कन्फेस। हाँ, क्या है? कुछ तो है, कहीं ना कहीं कुछ तो है। ये बीच बीच में क्या होता है, ये शरीर क्या उछाले मारता है। हाँ, फिर याद आता है, अरे यार ये तो गुस्सा, गलती कर दी। ओहो, ये पवित्र आत्मा बताता है।
पर जब हम थोड़ा कहीं ऐसे असमंजस में होते हैं तो हम तुरंत हमारा शरीर उछाल अंदर से ऐसे। फिर कुछ लोग तो अंदर तो आ जाता है, पूरा भर जाता है यहाँ पे, फिर उनको याद आता है नहीं 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 नहीं, फिर अंदर पी जाते हैं। ये यहां तक भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए क्या? मन तो मेरा ऐसा कर रहा है कि मैं इसके मुंह तोड़ दूं। ओह, तोड़ा नहीं है, तोड़ा नहीं है, तोड़ा नहीं है, तोड़ा नहीं है, पर मन तो कर रहा है। हेलो, क्या आपने तोड़ ही दिया एक्चुअली? प्रभु की दृष्टि में तो आप, हाँ, प्रभु की दृष्टि में तो तोड़ चुके हो आप। मन तो क्या कर रहा है? हो गया वो तो, बस आपने मारना बाकी था, मार देते तो अभी केस में हमारे थाने में जाके खड़े और होते। वो एक लफड़ा दूसरा था। हेलो, तो प्रभु का वचन आपको कितनी चीजों से बचाता है, कितने झंझटों से बचाता है। हालेलुया। इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे देता है कि ना थाने थप्पड़ों का लफड़ा, ना किसी से और कोई भेदबाजी का लफड़ा, सबसे आपको क्या कर देता है? शांत कर देता है। ये है मन फिराव का फल। हालेलुया। अभी जी आप गुस्सा गुस्सा, वो दीदी ने तो गुस्सा भैया कब का ही छोड़ दिया। कोई ऐसी गवाही देवे तो पास्टर को कितना इधर 34 का 56 हो जावे। अभी हमें वो फ्रूट्स दिखाना चालू करना है। आमेन। क्या आप तैयार हैं? आमेन। हम ऐसे करने की कोशिश करेंगे। आप बस मन बना लीजिए, पवित्र आत्मा करा देगा। आप बस मन बनाइए, आप बस डिसाइड कर लीजिए मैं मन फिराव के योग्य फल लाऊंगा। मैंने जो मन फिराया था, आप याद करें उस दिन, आपको सबको अपनी बैप्टिज्म की डेट ध्यान है? आप याद करें उस दिन को, मैंने जो उतने साल पहले उस दिन को मैंने जो मन फिराया था, मैं आज उसको रिफ्रेश करवा रहा हूं। पवित्र आत्मा को बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा मेरे पे रिफ्रेश का बटन दबा दो। मैं अभी तक नहीं चल पाया ना, या बीच में चलने लग गया था फिर छूट गया था, आज से मैं फिर से रिफ्रेश होके अगेन गॉड आई विल स्टार्ट वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। मैं पुनः तेरे वचन के अनुसार चलना प्रारंभ करना चाहता हूं, ताकि मैं मन फिराव के अनुसार फल लेके आऊं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम 9वें अध्याय के 18वें वचन को पढ़ो भाई, उसका 18। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे, हाँ। और वह देखने लगा। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे शाऊल की बात हो रही है, जिसकी आंखों से छिलके गिर गए, जिसका मुलाकात प्रभु से हो गई, जिसका मन अब फिर गया है, जिसका जीवन बदल गया है। अब वो क्या कर रहा है? तुरंत देखने लगा, हाँ, और उठकर बपतिस्मा लिया। हाँ, अभी जब जीवन बदल गया, उसका एनकाउंटर मसीह से हो गया, उसने उठ के क्या करा? बपतिस्मा ले लिया। मेरे प्रियो, आपने भी, आपका भी जीवन प्रभु ने बदल दिया। आपने भी उठ के बपतिस्मा ले लिया, आपने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। और क्या करा इसने? क्या करा भैया? फिर भोजन करके बल पाया। हाँ। वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। आगे, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु क्या 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 वह तुरंत आराधनालयों में, ऐसे सब करो, तुरंत क्या, तुरंत क्या कर रहा है? देर नहीं लगा रहा है। अभी नहीं, ऐसे नहीं। जैसे ही जीवन बदलता है, हमें कैसे करना है? तुरंत प्रभु के उस काम में लग जाना है। कैसे? तुरंत। शाऊल क्या कर रहा है? हाँ जी, अब शाऊल नहीं रहा, अब शाऊल पौलुस हो चुका है। मेरे प्रियो, अब आप नहीं रहे, आप बदल चुके हैं। आपके अंदर मसीह आ चुका है। जब मसीह आ चुका है तो अब आपको उस फल के अनुसार काम करना है। जो आपने पाया है उसके अनुसार फल लाना है। हालेलुया। जिसमें जन्म लिया ना, उसके अनुसार एक्ट करना है। हालेलुया। ओहो, क्या हो गया भाई साहब? प्रचार करने लगा कि परमेश्वर की वह परमेश्वर का पुत्र। आगे पढ़ो। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे? जब जीवन परिवर्तित होगा तो लोग क्या होने चाहिए? हेलो, क्या होने चाहिए? चकित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं आपके जीवन से? कितने हो रहे हैं? थोड़े हो रहे हैं? तो आज से ज्यादा होने के लिए आमीन। सब चकित हो जाने चाहिए। इसको क्या हो गया? हेलो, इसको क्या हो गया? ये भाई को क्या हो गया? और कोई इससे ऐसी बात नहीं कर सकता था, इतनी देर में तो ये 2 धर के रवाना कर देता। इसको क्या हो गया? इसको ये हो गया कि अब ये मसीह में हो गया है। अब जो मसीह में हो गया है वो नया हो गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो प्रभु के लिए खड़े हो जाते हैं ना, उनके लिए प्रभु लोग खड़े कर देता है।
हालेलुया। ये बंदा जो प्रभु के लिए खड़ा हो गया, ये बंदा जो प्रभु के लिए निकल पड़ा, लोग देख के आश्चर्यचकित हो रहे हैं। क्या हुआ? सताव हो गया। क्या हो गया? सताव हो गया। चलो भैया सताव हो गया तो क्या हो गया? लोग मारने को तैयार हो गए। जो खुद लोगों को मारने वाला था, उसे मारने के लिए लोग तैयार हो गए। हेलो। लेकिन ये जो इसने मन फिराया था, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने जब ये लगा, तो परमेश्वर इसे बल दे रहा है, उसका आत्मा इसे बल दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और ये उस क्रिया को कर रहा है। कैसे कर रहा है? कंटिन्यू कर रहा है। कंटिन्यू उस क्रिया में लगा हुआ है। आगे बढ़ो भाई, अगली आयत पढ़ो, 22 पढ़ो सीधे। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया, हाँ, और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है। हालेलुया। रुक जाओ भैया, ये शाऊल जो है, सताओं के अंदर, तकलीफों के अंदर और क्या हो रहा है? और सामर्थ्य हो रहा है। हालेलुया। जो मन फिरा लिया है, उसको क्या होना है? बोलो, और सामर्थ्य होना है। अभी तक आप सामर्थ्य जीवन जी रहे थे, अभी तक आप पड़ोसी को बोलो और सामर्थ्य होना है, और सामर्थ्य होना है। 2024 में और सामर्थ्य हो जाना है। हालेलुया। अब हम सामर्थ्य जीवन, और ज्यादा सामर्थ्य जीवन जीने जा रहे हैं। आमीन। और जब आप सामर्थ्य जीवन जिएंगे, जब क्लेश आएंगे, सताव आएगा, दुख आएगा, मुसीबत आएगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए टोकरों को रेडी करके तुम्हें पार लगवाएगा सुरक्षित। पढ़ो, आगे पढ़ो भाई, आगे पढ़ो। 23वां वचन पढ़ो सीधे। जब बहुत दिन बीत गए, हाँ, तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। जी, परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। फिर वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे। परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बैठाया। ओहो, हालेलुया। कौन सुरक्षा के लिए तैयार करेगा लोगों को? शाऊल के यहां पे देखो, उसने कहा परंतु रात को उसके चेलों ने, किसके? अरे जी, मिनिस्ट्री बहुत धुआंधार चल रही है। हालेलुया। शाऊल के अंदर पुराना मनुष्यत्व नहीं आ रहा। भी मुझे मारने के लिए खड़ा, अभी मैं अगर पुराने फॉर्म में आ गया तो 2 मिनट सुलटा दूंगा। हेलो। अभी शाऊल क्या हो गया जी? हालेलुया। और मेरे प्रियो, रुको रुको रुको, ये शाऊल थोड़े समय के लिए नहीं बदला था, ये हमेशा के लिए बदल गया था। हालेलुया। अब तो मेरे अंदर मसीह ही मसीह है। हमारा भी बदलाव ऐसा ही हो। हम थोड़े समय के लिए नहीं, हमारे अनंत जीवन तक के लिए हम बदल जाएं, आखिरी सांस तक के लिए बदल जाएं। हालेलुया। ये रिपेंटेंस, पश्चाताप हमारे जीवन में कंटिन्यू होता रहे। ओ होलीनेस हमारे जीवन में बनी रहे। हालेलुया। वचन की प्राथमिकता हमारे जीवन में बनी रहे। ये बदला हुआ मानसिकता हमारे अंदर बनी रहे। हालेलुया। हमारा जीवन परिवर्तित बना रहे। हालेलुया। बस आप ये करिए, टोकरे प्रभु रेडी करवा देगा। हालेलुया। टोकरे लेके पार लगवा देगा सुरक्षित, क्योंकि प्रभु को आपसे काम लेना है। जब तक कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, जब तक आपकी सेवा पूरी नहीं होगी, तब तक तो आप सेफ हो। हालेलुया, हालेलुया। पर क्या करना ये पड़ेगा कि मन फिराव के योग्य फल लाना पड़ेगा। आमेन। इफ यू हैव डिसाइडेड टू फॉलो क्राइस्ट, डिसाइडेड